अरे अच्छा बहुत साफ है। साफ आ रहा है ना? देखो ध्यान से, है ना? सबका आवाज है नहीं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। वर्ण विचार। व्याकरण में कितने अंग है? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम लोग शुरू किए हैं वर्ण विचार, है ना? तो वर्ण विचार में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े न किए जा सके, यानी कि उसको अब तोड़ा ही नहीं जा सकता है, तो अंतिम पॉइंट पर पहुंच चुका है ना? उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। और उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना? तो वर्णमाला क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे हम लोग क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, जिसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है ना? तो ये हर एक वर्ग को एक तरह से सजा करके जो रखा गया उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्णमाला उसे कहते हैं। अब उसके बाद इसमें आता है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना? तो स्वर वर्ण क्या होता है कि स्वर वर्ण वे होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, वो क्या होता है? स्वर। यानी कि उसे किसी अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। जैसे अ, आ, ई जो बोलते हैं वो क्या है? स्वर, है ना? अब इसमें जो है देखो यहाँ पे अ, आ, इसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि छोटी बड़ी, लेकिन वास्तव में इसको जो है ना ध्वनि के अनुसार ही पहचाना जा सकता है। अगर कम समय बोल रहे हैं ई छोटी और ई थोड़ा सा समय लेकर बोल रहे हैं तो क्या है? बड़ी। ऊ छोटा, ऊ तो क्या होता है? वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जो है यहाँ तक इसकी संख्या होती है 11। कितना होता है? 11। अब इसके 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को कितने भागों में? 3। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है लघु स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, बहुत कम समय में उसे बोल दिया जाए, वह क्या होता है? नहीं, ह्रस्व स्वर, है ना? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या क्या है? 4। ओ, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। देखो यहाँ पे याद रखना लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर। उसके बाद से आता है दीर्घ स्वर। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है ह्रस्व स्वर अ, लेकिन वही इसमें दीर्घ स्वर में अगर हम बोलेंगे तो आ, उसे बोलने में हमें डबल समय लगता है ना? यहाँ पे देखो ई देर तक बोलते हैं। उसके बाद से ये ऊ, ए, ओ, औ, और इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर, याद रखना लोग। उसके बाद से आता है प्लुत्व स्वर, है ना? प्लुत्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है वो क्या होता है? प्लुत्व स्वर। जैसे ओम होता है ना, ओम, लंबा समय तक उसको बोला जाता है तो स्वर। और देखो स्वरों की मात्राएं ये होती है, और तो जो है ना हर एक व्यंजन वर्ण में होता है। क, ख, ग सब में अ होता है। आ का ये है ना, छोटी ई का ये है, बड़ी ई का ये है, छोटा ऊ का ऐसे मात्रा होता है और बड़ा ऊ का ऐसे होता है, री का ऐसे होता है, ये का ये होता है, ए का ये होता है, ओ का ये और औ का ये और अन और अ का ये। आया समझ में? देखो ये भले लगेगा कि हम लोग छोटे चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है ना?